हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर इज सेकंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो हमारे पास कैलकुलेशंस करते हुए एडिशन होता है, डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट होता है, क्वोशंट भी होता है, दो डिफरेंट क्वांटिटीज का। तो उनमें एरर्स को कैसे कंबाइन किया जाता है हम लोग उसकी बात करेंगे। और फर्स्ट हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देखेंगे सम और डिफरेंसेस में। यानी कि अगर दो क्वांटिटीज को सम करना है या फिर डिफरेंस करना है तो उनके एरर्स को किस तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। डायरेक्टली मैं आपके एग्जाम्पल 2.8 बुक का करने वाला हूं एनसीईआरटी, और उससे आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पे क्या चीज है, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर बाय द थर्मामीटर आर। दो टेम्परेचर मेजर किए गए हैं थर्मामीटर के द्वारा। दो बॉडीज के टेम्परेचर मेजर किए गए हैं। फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस विद प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस और एरर जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस मुझे फाइंड करना है T1 और T2 के बीच में। तो टेम्परेचर डिफरेंस अपन इसको T लिख लेते हैं, T2 minus T1. What is the value of T2? That is 50 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius minus T1 है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, जो नेट क्वांटिटीज हैं, जो मतलब आपकी मीन या ट्रू वैल्यूज हैं, जैसे कि 50 एंड 20, इनके बीच में नेगेटिव है तो ये तो डायरेक्टली माइनस कर दो। 50 में से 20 गया, यू विल गेट 30 डिग्री। और जो एरर्स होते हैं इनको आप लोग हमेशा ऐड करोगे। यस, ऐड करोगे 0.5 एंड 0.5 यानी कि 1 बन गया, तो इट विल बी 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब डिफरेंस की बात आएगी तो जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं वो तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगी, लेकिन जो एरर्स हैं ये आपका टेम्परेचर 2 में एरर है, दिस वन you can say delta T2 and this is delta T1, तो इनका आपस में प्लस होता है। अगर सपोज करो उन्होंने हमें टोटल टेम्परेचर पूछा होता, यानी कि सम की बात कर लेते हैं कि दोनों बॉडीज का टोटल टेम्परेचर बताओ, इसको मैं T डैश लिख लेता हूं। तो मतलब T1 और T2 को क्या करना था, मुझे प्लस करना था। तो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये हालांकि T2 पहले लिखा गया, कोई यहाँ पे कोई इशू नहीं है इस चीज का। और फिर ये मैंने T1 की वैल्यू लिख दी। तो एडिशन 50 प्लस 20 दैट इज 70 डिग्री सेल्सियस, कोई चेंज नहीं है। और जो एरर है वो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सम और डिफरेंस में हमेशा जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं वो तो सम या माइनस होगा, लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर है वो हमेशा पॉजिटिव यानी कि ऐड होता जाएगा। तो इसके लिए जो लाइन आपकी बुक में लिखी हुई है मैं उसको थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं, इसको क्लियर कर देते हैं अपन। When two quantities are added or subtracted, then absolute error will be the sum of individual absolute error of quantities in final result। तो जब दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो जो एब्सोल्यूट एरर आएगा रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में, तो उसमें जो एरर आएगा वो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का सम होकर आता है। तो ये आप लोगों को जो बात है दिमाग में रखनी है। मेन जो आपके पास क्वांटिटी है वो तो प्लस या माइनस हो जाएगी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है, लेकिन जो एरर है वो हमेशा प्लस होगा, चाहे आप लोग उसमें एडिशन में जा रहे हो चाहे आप सब्ट्रैक्शन में जा रहे हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं प्रोडक्ट और क्वोशेंट में एरर। एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वोशेंट। चलिए, अब इसमें हमें करने के लिए क्या है, अगेन एक एग्जांपल हम लोग लेंगे। एग्जांपल इज 2.9 ऑफ योर बुक। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन करंट होता है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। और वोल्टेज की वैल्यू आपको दी हुई है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, एंड करंट इज गिवन एज 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो हमें परसेंटेज एरर निकालना है इन आर, आर मतलब रेजिस्टेंस में। चलिए, अब आपको कैसे ये करना है वो हम लोग आपको बताते हैं। सबसे पहले तो क्या चीज है, जो आपका परसेंटेज एरर निकलता है, देखिए यहाँ पे वोल्टेज और करंट को डिवाइड करेंगे तब रेजिस्टेंस आएगा, तो इसका मतलब हमारा ये एरर जो है वो क्वोशेंट में चला गया। तो यानी कि जो एरर प्रोडक्ट या क्वोशेंट का है उसके लिए आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे हर क्वांटिटी को। डेल्टा z क्या है कि फाइनल वैल्यू में जो एरर आया, ये आपकी फाइनल वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू। डेल्टा a क्या है, जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसका एरर अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू, ये दूसरी क्वांटिटी का एरर अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमें परसेंटेज एरर निकालना है डेल्टा आर में, रेजिस्टेंस में, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली डेल्टा आर अपॉन आर हो गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, फर्स्ट क्वांटिटी वोल्टेज, तो डेल्टा वी बाय वी, और सेकंड हमारे पास क्वांटिटी है करंट की, तो डेल्टा आई अपॉन आई। नाउ डेल्टा आर, ओके, सबसे पहले हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे साइड में। तो हमारे पास आर क्या है, रेजिस्टेंस, दैट इज वोल्टेज अपॉन करंट। व्हाट इज वोल्टेज, 100 एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड व्हाट इज करंट, 10। तो ये कट होके आपके पास आ गया 10 ओहम। देन डेल्टा वी क्या है मेरे पास, डेल्टा वी इज 5। डेल्टा आई क्या है, 0.2। v क्या है, 100, एंड i एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, 10। दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज, दिस इज एम्पियर करंट। तो अब हम लोग कैलकुलेशन को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डेल्टा आर बाय आर, आर की वैल्यू है 10, डेल्टा v इज 5 एंड v इज 100, डेल्टा आई इज 0.2, तो पॉइंट हटा के आपका 10 लगा देंगे, आई 10 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो डेल्टा आर अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 प्लस, या फिर आपको कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी, एलसीएम लेके यू विल गेट 5 प्लस 2, तो यानी कि डेल्टा आर अपॉन 10 इज इक्वल टू 7 अपॉन 100। तो दिस इज कम आउट एज 7/10। अगर आपको इसको परसेंटेज में बदलना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज एरर की बात की है उन्होंने। तो आई विल गेट हाउ मच, समथिंग इज मिसिंग हियर, समथिंग कुछ मिस हो गया यहाँ पे। 100/10, 10 delta v is 5, this is also okay, 7/100, okay, percentage error, yes, my mistake,
परसेंटेज एरर में आप लोगों को आर की वैल्यू पुट ही नहीं करनी होती। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एरर अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन ये होता है। तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है हमें तो आर पुट करने की, वो तो आपका फिर एरर का परसेंटेज आया था। तो 7/100 तो सही है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इनटू 100। तो 7/100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 कट आउट हो गया, तो वी आर गेटिंग 7%। यस, सो रिलेटिव या फिर परसेंटेज एरर जो होता है उसमें हमें डेल्टा आर अपॉन आर या कुछ भी क्वांटिटी अपॉन एक्यूरेट क्वांटिटी को डिवाइड करना होता है मल्टीप्लाई बाय 100। तो 7% इज द आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों को किस तरीके से प्रोडक्ट या क्वोशंट में एरर करना है फाइंड आउट, वो चीज आई होप कि क्लियर हुआ होगा। क्वोशंट में हालांकि ये चीज हुई है, प्रोडक्ट वाला यहाँ पे नहीं आया है अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।